एयरपोर्ट के अंदर में जितना मेरा धार्मिक स्थल गया है उसके बारे में अभी हम लोग जाते हैं, जो सरना स्थल है हमारा उसके बारे में जाते हैं तो बोलता है कि आप लोग पहले क्यों नहीं किए। और आज हमारा जब यहाँ पर विरोध हो रहा है तो कहता है कि आप ये जमीन एक्वायर हो गया। एक्वायर किस जमीन का होता है? रैयती जमीन का एक्वायर होता है। हाँ, मेरे पास फोन भी आया था, धमकी भी आया था। कौन धमकी दे रहा था आपको? रोड वाला जो कौन है, इंजीनियर क्या बोल रहे थे? बोल रहा था कि आप आंगनबाड़ी चलाते हैं, सीओ और डीसी को और सभी को हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जोहार, अबुआ बिहान में आपका स्वागत है। देश में विकास हो रहा है, लोग कहते हैं कि विकास हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, इमारतें बन रही हैं, जीडीपी ग्रो कर रहा है, भारत जो है विश्व गुरु बन रहा है, सारा चीज़ भारत बन रहा है, विकास हो रहा है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ मुंडाओं का हरगढ़ी स्थल, खाता नंबर 93, प्लॉट नंबर 1180, रकबा 8 डिसमिल, मौजा हेतु। और ये बोर्ड लगा हुआ है और ये साफ साफ खतियान में ये दर्ज है कि ये ज़मीन जो है आदिवासियों का हरगढ़ी का स्थल है, जहाँ पे कि वो पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ भी जो है झारखंड की राजधानी रांची के अंतर्गत में ये जो मौजा स्थल आता है, यहाँ पर विकास हो रहा है, चौड़े रास्ते बन रहे हैं। लेकिन ये विकास किस तरह का हो रहा है, इनसे हम जानना चाहेंगे। आप बताइए, आपका नाम क्या है? सुरेश उरांव। सुरेश उरांव, ये क्या बन रहा है यहाँ? यहाँ पर जो रोड का काम जो है कि यहाँ जो विस्तारीकरण के लिए ये लोग रोड बना रहा है, लेकिन हम लोग का ये हरगढ़ी है। अच्छा, आप लोग ने मना किया था? हम लोग एक बार नहीं कई बार मना किए हैं और हम लोग का जो सरना स्थल का जो झंडा होता है उन लोग बार हम लोग चिन्हित करके गाड़ भी दिए और उनको सारा चीज पता है। उनको बावजूद भी मतलब हम लोग का जो पत्थर है। मंत्री तो हर दिन आदिवासियों का ही नाम लेते हैं, बोलते हैं कि आदिवासी का राज है, आदिवासी गरीब है, आदिवासियों के जमीन को सुरक्षित करना है। तो सरकार का यही योजना है, यहाँ सड़कें चौड़ी की जा रही है। हाँ। आपकी हरगढ़ी से, जैसा आपका कहना है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत हो रहा है। मतलब हमारा जो अस्तित्व में अगर मान ले रोड उसमें बन जाएगा तो फिर हम लोग का जो यहाँ का जो झारखंड जो अलग हुआ है ये तो हम लोग का मतलब नाइंसाफी हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने कभी की जो यहाँ पे जो कार्य चल रहा था जी, उसके लिए कभी सूचना लिखित किसी को दिया कि आप लोग इसका विरोध है, आप लोग इसका विरोध करते हैं? दिए हैं विरोध दिए हैं। किसको दिए? ब्लॉक में दिए, सीओ को दिए। सीओ से खुद नापी के लिए भी यहाँ भेजा गया, कर्मचारी सरकारी आया, नापी जो की भी किया। ये सारा में भी दर्ज जी, खतियान में भी दर्ज है। विरोध भी दर्ज, विरोध सीओ को भी बताया, उच्च अधिकारी को भी बताया। सारा लोगों का क्या रिस्पांस मिला? क्या प्रतिक्रिया? रिस्पांस एकदम बिल्कुल 0% है। मतलब उन लोग का कहना है कि किसी कीमत पे हम यहाँ पर जो है विस्तार करेंगे, विकास का योजना को लागू करेंगे, ये कह रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं। तो आप लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं पूरे गाँव के लोग जी, ठीक है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब बोलना यही चाहेंगे कि जो मेरा जो खतियानी दर्ज है जमीन, उन पे वो ना बनाए और वो अपना साइड से रोड दोनों तरफ से निकाले। हम लोग बीच में हम लोग का देख रहे हैं इस तरीके का विकास है। आदिवासियों की जो है बात प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, तमाम तरह के नेता करते हैं और कहते हैं कि आदिवासियों का हम विकास कर रहे हैं। हाँ, मेरे पास फोन भी आया था, धमकी भी आया था। कौन धमकी दे रहा था आपको? रोड वाला जो कौन है, इंजीनियर क्या बोल रहे थे? बोल रहा था कि आप आंगनबाड़ी चलाते हैं, सीओ और डीसी को और सभी को हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि विस्थापित जो लोग हैं वो अपने लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो इनका जमीन ले लिया गया, एचईसी को बनाया गया, एयरपोर्ट बनाई गई, इस तरह के तमाम संयंत्र को लगाए गए इन्हीं के जमीन पर। और ये वर्षों से पता नहीं किस समय से यहाँ पे हरगढ़ी पूजा करते आ रहे होंगे। जी हाँ, साल में हम लोग आते हैं और यहाँ हम लोग अपना पूरा बस्ती का आते हैं साल में एक बार। जो पूस महीना होता है, पूस के बाद में माघ चढ़ता है, माघ के 5वें दिन में हम लोग हेतु और गड्ढा टोली का हम लोग सभी को उतरते हैं। सबसे पहले गढ़ा टोली का जो यहाँ पहान है वहाँ मुर्गी को पूजता है, मतलब जिंदा ही करता है, पटकता है। उसके बाद में हम लोग पूजा वूजा करते हैं। उसके बाद में हम लोग हेतु वाला भी हम लोग का 4 डिसमिल है, वहाँ हम लोग वहाँ पूजा करते हैं और हम लोग अच्छी तरह से जितना भी हम लोग का परंपरा है उसको हम लोग निभाते आ रहे हैं। आज हमारे साथ इस तरह का छेड़खानी हो रहा है। हम लोग बार इसको बोल रहे थे कि ये हम लोग का जमीन है, ये खतियानी जमीन है, ये हम लोग के साथ छेड़खानी आदिवासी के साथ में ना करें। फिर
भी हम लोग के साथ में जबरदस्ती ये सब काम हो रहा है। हड़गड़ी स्थल है और इस तरह की कई सामाजिक, धार्मिक, पारंपरिक जमीन है, व्यवस्था की जमीन, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। और इसके लिए जो अभी वर्तमान में जो सरकार है या पिछली भी सरकार जो रही है, सरकार को सबसे पहले यहाँ आदिवासियों की धार्मिक पारंपरिक व्यवस्था की ज़मीनों को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ के आदिवासी अपने ज़मीन से ही जुड़े हुए हैं और ज़मीन है तभी उन लोगों का अस्तित्व है। लेकिन ये बड़ी दुखद बात है कि हम लोगों को हमेशा लड़ना पड़ता है, जबकि सरकार को खुद संज्ञान लेकर ऐसे ज़मीनों को चिन्हित करके सीओ के माध्यम से और ऐसे ज़मीनों को एक्वायर नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी जैसे इंजीनियर साहब का कहना है कि ये ज़मीन एक्वायर हो चुका है, सीओ साहब भी कहते एक्वायर हो चुका है। कि जब ये खतियान में हरगड़ी साफ तरीके से दर्शाया गया है, ये इंगित है, फिर किस तरीके से इसको एक्वायर किया गया? एक्वायर करने के पहले तो जमीन का नेचर दिखाया जाता है, उसके बाद ये एक्वायर किया जाता होगा। लेकिन ये झारखंड में जो आदिवासियों का जो धार्मिक स्थल और जो सामाजिक जमीनें हैं, उसमें एक्वायर किस तरीके से किया जा रहा है? किस तरह का व्यवस्था लागू है झारखंड में, आपको लग रहा है? अब कैसा इसमें एक्वायर किया गया है ये तो सरकार और प्रशासन ही जाने, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 5वीं अनुसूची राज्य है और यहाँ आदिवासियों की जमीन सरकार ऐसे ही नहीं ले सकती है बिना ग्राम सभा के और बिना गांव वालों के परमिशन के। मगर फिर भी इसे एक्वायर करके बताया जा रहा है कि ये 8 डिसमिल का जमीन अब मात्र 3 डिसमिल बच गया है। और सीओ साहब भी बोल दिए कि भू-अर्जन विभाग से जाकर पता कीजिए। हम लोग भू-अर्जन विभाग भी गए, दौड़े, लेकिन भू-अर्जन विभाग में भी ये बात बोल दिया गया कि हम लोग यहाँ से कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों को दौड़ाया जा रहा है। ये हड़गड़ी को जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसको दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाए। जो ज़मीन खतियान में लिखा हुआ है, हमारा समाज का जो व्यवस्था का ज़मीन है, उसको हम लोग दूसरी जगह कैसे, हमारे पुरखों का आत्मा यहाँ गड़ा हुआ है, उसको हम लोग दूसरी जगह कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं? ये मजाक बात नहीं है। इसको हम लोग यहीं पर रखेंगे हर हालत में और 8 डिसमिल ज़मीन तो हम लोग बचा के रखेंगे। जो भी इंजीनियर्स हैं जो विकास की काम करने के लिए आए हुए हैं और ग्रामीणों के बार बार विरोध करने के बाद भी उनको समझना चाहिए था हड़गड़ी स्थल होता क्या है। इसमें हमारा पुरखों का याद है, हम अपने पुरखों को यहाँ अस्थि ला करके वहाँ पर हम स्थापित करते हैं और उनकी याद में यहाँ पर पत्थर गड़ी किया गया है और साल में जो है ना एक बार यहाँ पर पूजा पाठ होता है। ये हमारी परंपरा है, ये मेरी आस्था का स्थल है और इस तरह का ये लोग कर रहे हैं। और जो यहाँ आपका इंजीनियर जो विकास का काम कर रहा है वो बार बार हमारे गाँव वालों को धमकी दे रहा है। एट्रोसिटी एक्ट बनता है उस पर, ये समाज के धरोहर के साथ में आदिवासी का आस्था के साथ में खिलवाड़ करता है। ऊपर से महिलाओं को, गाँव के महिलाओं को, आंगनबाड़ी सेविका को धमकी देता है। और आज हम लोगों ने इसका नतीजा देख लिया। जो एयरपोर्ट के अंदर में जितना मेरा धार्मिक स्थल गया है उसके बारे में अभी हम लोग जाते हैं, जो सरना स्थल है हमारा उसके बारे में जाते हैं तो बोलता है कि आप लोग पहले क्यों नहीं किए। और आज हमारा जब यहाँ पर विरोध हो रहा है तो कहता है कि आप ये जमीन एक्वायर हो गया। एक्वायर किस जमीन का होता है? रैयती जमीन का एक्वायर होता है। ये हड़गड़ी है, इसका मालिक कौन है, किसको आपने भुगतान किया? एक्वायर क्या होता है उसको हमको बताएंगे ना आप सर? भू-अर्जन अधिकारी ये बताएंगे ना किसको भुगतान किए हैं आप? ये बहुत गलत है। इस तरह का बरगलाना आधिकारिक स्तर पर बंद करें, अन्यथा तमाम यहाँ विकास की योजनाओं के लिए हमारा आदिवासी का जमीन लेना बंद कर दें। हमें अपनी आस्था अस्तित्व को खतरे में देकर के हम विकास के लिए 1 इंची जमीन नहीं देंगे। चलिए, देख रहे हैं आप कि यहाँ अच्छी खासी लोग एकत्रित हो गए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं गांव के, और इस गांव को साथ देने के लिए पूर्व की शिक्षा मंत्री झारखंड राज्य के गीताश्री उरांव भी आई हुई हैं। आप बताइए कि झारखंड राज्य तो गठन हुआ, आदिवासियों की जो जमीनें हैं वो छीनती जा रही है। धार्मिक सामाजिक जमीन भी जो है एक्वायर करने के पहले उसके नेचर को जानना चाहिए। यहाँ के डीसी होंगे या फिर उच्च पदाधिकारी होंगे, तो क्या लगता है इन तरीके जमीन को जो एक्वायर किया जा रहा है? यहाँ देखिए 5वीं अनुसूची का राज्य है और यहाँ पर कस्टमरी लॉ भी चलता है, CNT एक्ट भी आया यहाँ पर। और हमारे अपने जो आप पूरे झारखंड में देख लीजिए, अलग अलग हिस्से में जो है हमारी ज़मीन की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, जिसमें इस तरह के हमारे पारंपरिक, हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक जो ज़मीन है उनके लिए भी प्रावधान है, उनकी संरक्षण के लिए।
मगर ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि झारखंड बनने के बाद और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि विकास के नाम पे हमारे अस्तित्व, हमारे अपने मान सम्मान, जहां हम अपने पूर्वजों को स्थान दिए हुए हैं, वहां पर इस तरह का जो है छेड़छाड़ की जा रही है, इस तरह का अतिक्रमण किया जा रहा है। हम तो अतिक्रमण नहीं बोलेंगे इसको, सरकार द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और भावनाओं का को नज़रअंदाज करके इस तरह का काम करना हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकजुट होकर यहाँ पर आए हैं कि ये जो काम आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हरगड़ी का जो एक पत्थर था, जो कॉन्ट्रैक्टर से हम लोग आके शुरू में बात कर रहे थे तो बोले हमको नहीं पता, ये आपका इतना ही था, हम लोगों को नहीं मालूम है। मगर गांव के लोग जो यहाँ पर हर साल आके पूजा करते हैं उनको तो मालूम है कि कौन सा पत्थर कहाँ पर था। तो एक पत्थर ये मिट्टी के नीचे से निकला। तो इस तरह का जो है अपमान जो करना, ये क्या दर्शा रहा है। और ये जो इंजीनियर द्वारा हमारी जो एक बहन है उसको, क्योंकि वो आंगनबाड़ी की सेविका है, उसको धमकी दी जा रही है कि तुम्हारी नौकरी हम देख लेते हैं, तुम किस तरह से करती हो। मतलब कि अपने समाज के साथ खड़ा होना एक ये है, अपराध बन गया है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके के ज़मीनों को बचाने के लिए सड़कों पर, मोहल्लों में, गांव टोलों में लोगों को निकलना पड़ता है और पता नहीं यहाँ के भावनाओं को यहाँ के अधिकारी समझते हैं या नहीं समझते हैं। भले ही यहाँ पे सचिव बन जाते हैं, डीसी बन जाते हैं, एसी बन जाते हैं, सीईओ बन जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो धार्मिक ज़मीन जो होती है उनका अधिग्रहण किस तरीके से होता है या नहीं होता है। और इन लोगों का आरोप है कि ये जो धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ मामला है, इनको कहीं ना कहीं ठेस पहुँची है और ये सारी चीज़ समझने का ज़रूरत है सारे अधिकारियों को। और इनका कहना है कि निर्णायक लड़ाई अब आगे आने वाले समय में ये लड़ेंगे कि मेरा जो धार्मिक स्थान जो है, मेरा जो परंपरा है, जो पूर्वज का ही देन है, ये चीज़ को जो है आपको दूरदर्शिता तक हमको पहुंचाने के काम कीजिए। क्योंकि जब यहाँ पर वो लोग जानता नहीं है कि मेरा धर्म स्थान क्या है, मेरा आदिवासी का यहाँ परंपरा क्या नहीं है तो ऐसा आदमी को यहाँ से पूछना चाहिए। कोई गांव भाई लोग को पूछना चाहिए, यहाँ का मुख्य तिथि लोग को पूछना चाहिए कि भाई क्या स्थान है। उन लोग का अंधा आँख है, मेरा पर यहाँ झंडा गड़ा हुआ है। परंपरा जो है हम लोग साल में जो है माघ का 5वां दिन में यहाँ पर माँ बहन लोग आता है, हमारा पूर्वज को उसका मृत्यु स्थान को याद दिया जाता है, आत्मा को उसका शांति व्यवस्था करता है, उसमें दगदगा के इसमें टीका और सिंदूर लगा रहता है। क्या यहाँ अंधा है लोग, आँख का अंधा है क्या? जब इस तरह का मामला है तो इसको पूछना चाहिए अगल बगल का बस्ती वाला लोग को कि भाई क्या पत्थर है, इस तरह से योजना है। योजना का विषय में हम लोग का विरोध नहीं है, विकास हो, योजना हो, मगर जो धार्मिक स्थान हमारा आदिवासी का है, ये किसी भी अन्याय नहीं होना चाहिए। अरे अथा अगर अन्याय करता है तो आदिवासी जो है अब हम लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तक हम लोग को जाना होगा एक साथ मिल कर हम लोग से आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत अन्याय होने जा रहा है। ये बड़ी दुखित की बात है। तो आप देख रहे हैं कि इनको लगता है कि बहुत अन्याय हो रहा है इनके साथ और इनकी धार्मिक ज़मीन भी नहीं बच रही है। यहाँ तक कि सरकार भी इनके ज़मीनों को समझने की कोशिश नहीं कर रही, उनके अधिकारी भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि इस तरीके की लड़ाई पूरे आदिवासी समाज के लोग किस तरीके से लड़ते हैं, किस तरीके से अपने अधिकार को बचाने का काम करते हैं। अब वह बिहान के साथ अब जुड़े हुए रहें। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर जो है, हाँ, ये खतियान भी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये दर्ज है यहाँ पर कि ये जो है हरगड़ी का ही ज़मीन है, आप देख सकते हैं। और इस ज़मीन को एक्वायर किया गया है और पदाधिकारी और सरकारें पता नहीं इनके जो ज़मीन है उस नेचर को जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो आप इसी तरीके के मामले जो जन सरोकार के हैं वो हम उठाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने हुए रहें। सहयोगी संजू मिंज के साथ अजय टोप्पो का जोहार, धन्यवाद।